साल 2019 में 200 से ज्यादा साइंटिस्ट ने मिलकर द हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग रोका नहीं गया तो सदी के अंत तक हिमालय अपने 2/3 ग्लेशियर्स खो देगा, जिससे इस रीजन में हद से ज्यादा बाढ़ और पानी की प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। जो आज हो रहा है उसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। ये कहानी उन पहाड़ों की है जिन्हें हम देवता मानते थे, और आज वही देवता तांडव कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसे हमने इतना जख्मी कर दिया कि आज उसका गुस्सा हम पर सैलाब बनकर टूट रहा है। साइंटिस्ट इसे द थर्ड पोल कहते हैं, दुनिया का वाटर टैंक। पर आज ये तीसरा ध्रुव खराब हो रहा है। क्यों? वजह है डबल अटैक। पहला अटैक कर रहा है क्लाइमेट चेंज। हिमालयाज जिन्हें ठंडा रहना था वो अब गर्म हो रहे हैं, और गर्म हवा भूखे मॉन्स्टर की तरह नमी यानी कि मॉइस्चर को पी जाती है, जिसका नतीजा जहाँ पे हल्की स्टेडी बारिश होनी थी वहाँ बादल बॉम्ब बनकर फट रहे हैं। कुछ ही घंटों में महीनों का पानी जमीन पर। ये बारिश नहीं, ये एक आसमानी हमला है। जुलाई 2023 हिमाचल प्रदेश, 4 दिन में 400% से भी ज्यादा बारिश। हाईवेज ऐसे टूट रहे थे जैसे कागज के बने हों, पुल ऐसे बह गए जैसे माचिस की तीलियां। पर ये बाढ़ इतनी खराब कैसे हुई? क्योंकि ये बाढ़ नहीं, बहता हुआ पहाड़ था। और यहीं से शुरू होता है दूसरा और उससे भी ज्यादा खतरनाक अटैक जो हमने खुद किया है। हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं, यानी कि कच्ची मिट्टी, कमजोर चट्टानें, और जब इन पर आसमान से पानी का हमला होता है तो ये मिट्टी फिसल जाती है और अपने साथ पत्थर और डेब्रिस यानी कि मलबा लेकर नीचे आती है, जिसे हम आम भाषा में लैंडस्लाइड कहते हैं। पहले इस नाजुक सिस्टम में एक बैलेंस हुआ करता था। घने जंगल जो पानी को स्पॉन्ज की तरह सोख लेते थे, और नदी के आसपास के मैदान यानी कि फ्लड प्लेन्स एक्स्ट्रा पानी को फैलने की जगह देते थे। लेकिन हमने वो बैलेंस तोड़ दिया। विकास के नाम पर हमने पहाड़ों का सीना चीर दिया। सड़कें चौड़ी करने के लिए हमने उन्हें ऐसा काटा कि हर बारिश में नए लैंडस्लाइड जोन्स बन गए। ग्रीन एनर्जी के नाम पर बने ये डैम, इनका पानी जब अचानक छोड़ा जाता है तो ये नदियों में आर्टिफिशियल सुनामी लेकर के आता है, जिससे नदियों का इकोसिस्टम काफी इम्पैक्ट होता है। और सबसे बड़ी गलती, हमने नदी के अपने घर यानी कि फ्लड प्लेन्स पर होटल्स, पार्किंग और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। तो पहले हमने सैलाब के रास्ते में घर बनाया और अब रो रहे हैं कि घरों में पानी क्यों घुस रहा है। लेकिन एक और दुश्मन है जो ऊपर बर्फ में छुपा बैठा है। पिघलते ग्लेशियर्स अपने पीछे बर्फ और पत्थरों से बनी कमजोर दीवारों वाली झीलें यानी कि लेक्स छोड़ जाते हैं, और ये हैं साइलेंट टिकिंग बॉम्ब्स। 4 अक्टूबर 2023 सिक्किम एक ऐसा ही बॉम्ब फटा। साउथ लोनेक झील टूटी और पानी का रैला तीस्ता 3 डैम से टकराया। मिनटों में पूरा डैम गायब। ये एक वेकअप कॉल था कि हमारा विकास इन पहाड़ी बॉम्ब्स के आगे टिक नहीं सकता। पर क्या हम माने? इन आवाजों को सुनिए। केदारनाथ 2013, कश्मीर 2014। हमारे सामने जितने भी आदमी बच्चे थे उसमें से काफ़ी लोग ख़त्म हो गए थे, बैठे बैठे भूख और प्यास सर्दी से। चामोली 2021। कौन गया? सिक्किम 2023। ये
सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये उन हजारों लोगों की चीखें हैं जिनकी जिंदगी एक पल में बह गई। क्लाइमेट चेंज ने तूफान को ताकत दी और हमारी लापरवाही ने उसे तबाही में बदल दिया। ये जो आज हो रहा है, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड नेग्लिजेंस है। तो अब बात करते हैं कि इसे बदला कैसे जा सकता है। रिमोट कंट्रोल 2 लोगों के हाथ में है। पहला रिमोट सरकार के हाथ में। उन्हें 4 काम तुरंत करने होंगे। रोको, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोको, हर प्रोजेक्ट की साइंटिफिक जांच हो और हर हिल स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन का एक थ्रेशोल्ड डिसाइड हो, जिसमें साइंटिफिकली ये कैलकुलेट किया जाए कि कौन सी जगह कितना कंस्ट्रक्शन इजीली हैंडल कर सकती है और ओवर कंस्ट्रक्शन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए जाए। परखो, हर डैम की रिस्क असेसमेंट हो और जो डैम साइलेंट बॉम्ब्स के रास्ते में है उसे री-इवैल्यूएट करें। बचाओ, नदियों के फ्लड प्लेन्स और झीलों को बचाओ क्योंकि ये शहरों के नेचुरल फ्लड बैरियर्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आज जो बाढ़ आ रही है, आने वाले सालों में उससे भी कई ज्यादा आएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लगाओ एक मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाओ, जिससे खतरे की सूचना टाइम पर नीचे पहुंच सके और लोगों को इजीली वहां से निकाला जा सके और सेफ्टी की तरफ ले जाया जा सके। और दूसरा रिमोट आपके और हमारे हाथ में है, क्योंकि हम भी इसके इक्वली जिम्मेदार हैं। हर लॉन्ग वीकेंड पे पहाड़ों की तरफ भागना बंद करने की जरूरत है, क्योंकि इस ओवर टूरिज्म से पहाड़ों पर बोझ बढ़ता है और होटल इंडस्ट्री को उन्हें ज्यादा नोचने का मौका मिलता है। पहाड़ों की शांति खराब ना करें। लाउड म्यूजिक, पार्टीज और कचरा फैलाना उनकी रूह पर हमला करने जैसा है। सोचो कि कोई आदमी रात के 2 बजे आपके घर में घुसकर लाउड स्पीकर पर गाने बजाने लगे। वुड यू लाइक इट? नो, राइट? तो माउंटेन्स भी इसे पसंद नहीं करते। और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी नई या अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जा रहे हो तो उसकी लोकेशन सोशल मीडिया पर डालकर वहां की शांति बर्बाद मत करो। लेट्स फॉर वंस प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। और ये सब होगा कैसे? सिर्फ एक चीज, पर्सनल और पॉलिटिकल विल। हिमालयाज हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे देश का दिल है, एक जीता जागता सिस्टम है। और अगर हमने उसकी आवाज अभी भी नहीं सुनी तो याद रखना, अगली तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। एंड इफ यू हैव कम अप दिस फार, तो सपोर्ट दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। ओके, बाय।